यहाँ पे हमारे पास 3 सवाल दिया हुआ है जो कि हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं। पहले हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद फिर हम लोग 2 थ्योरम को सॉल्व किए थे, है ना, प्रूफ किए थे। उन्हीं 2 थ्योरम के मदद से और जो हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट सीखा है उन्हीं के मदद से हम लोग इन तीनों सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हालांकि इसके बाद हमारा सवाल और भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इतना को हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखा जाए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मालूम चलेंगे जो कि आपको लगभग आना चाहिए हर एक सवालों को सॉल्व करने में। हो सकता है कि वो यूज आए, है ना। तो 2-3 प्रकार का सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन बड़ा आसान है। The angles of a triangle are in the ratio 4:5:6. Find the angles. बड़ा सिंपल सॉल्व, मतलब सवाल कितना छोटा लिखा हुआ है ना, लेकिन ये बनेगा कैसे देखा जाए। सबसे पहले कहा कि दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल कह दिया, इसका मतलब कि 3 साइड होगा, 3 एंगल भी होगा, 3 पॉइंट भी होगा। चलिए बना लीजिए, बाद में देखेंगे आगे क्या कहा है, लेकिन जितना अभी कहा है फिलहाल उतना तो बना लें। चलिए मेरा ट्राइंगल बन गया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं ABC, दे दिए। और इस ट्राइंगल का जो एंगल है ना वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। क्या रेशियो है? 4:5:6। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि एंगल A को आप मानिए 4, एंगल 5 को मानिए B, एंगल 6 को मानिए C, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं, अपने से मान सकते हैं। चलिए आप इसको मान लीजिए कितना, 4, इसको मान लीजिए आप 5 और इसको मान लीजिए 6 अपने मन से। चलिए आगे, फाइंड द एंगल्स। एंगल आपको निकालना है। आपको लग रहा होगा कि सर एंगल तो है ही 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। नहीं, ये एंगल नहीं है, ये रेशियो है। हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल निकालने के लिए क्या तरीका है समझेंगे हम लोग, है ना। तरीका है इसका, क्या तरीका देखिए ध्यान से। जब भी आपके पास रेशियो वाला सवाल आए, जब भी, चाहे वो रेशियो वाला सवाल आपका ट्राइंगल में आए, लाइन्स एंड एंगल्स में आए, प्रॉफिट एंड लॉस में आए, है ना, अलजेब्रा में आए, ट्रिग्नोमेट्री में आए, किसी में भी आए, उसको आप जोड़ दीजिए एक्स के साथ, है ना। तो अब आप यहाँ पे आपके माइंड में कुछ तो थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रहा होगा। यहाँ पे आप सोच लिए होंगे कि लेट द एंगल्स बी 4x, 5x एंड 6x। तो यहाँ पे जो आपका एंगल रेशियो में दिया हुआ था 4:5:6, उसने आपको x के टर्म में मान लिया। तो पहला हो गया 4x, 5x और 6x मान लिया हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग इतना माने हुए हैं तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर आएगा, है ना। अब यहाँ पे एंगल A हमारा क्या था, 4, जिसको आपने माना क्या, 4x। तो क्या हम लोग एंगल A के जगह पर 4x लिख दे, प्लस एंगल B के जगह पर 5x लिख दे, और एंगल C के जगह पर 6x, नॉर्मल सी बात है, बराबर 180, है ना। आगे देखा जाए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 15x बराबर 180 डिग्री। आगे तो x बराबर 180 डिग्री बाई 15 कितने बार में कटेगा, 15 1 जा 15, एक बार में कट जाएगा, और ये भी एक बार में कटेगा, और ये हमारा 12 बार में। क्या कोई दिक्कत हो गया? तो 15 3 15 15 15 30, ठीक है। आगे तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने, 12 डिग्री आया। अभी ये फिलहाल आपका x का वैल्यू है, फाइनल आंसर नहीं है ये आपका। अभी आपने केवल x का वैल्यू निकाला है ना। चलिए अब देखा जाए थोड़ा सा गौर से। एंगल A आपका कितना है, 4 है, और उसको ही आपने क्या माना था, 4x। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 12। आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 48 डिग्री। अब ये हुआ एंगल A का एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। आगे एंगल B आपने क्या माना है, 5x। तो 5 इंटू 12 कितना,
60 डिग्री। ये हुआ एंगल बी का एग्जैक्ट वैल्यू। एंगल सी को आपने क्या माना है 6x, तो 6 इंटू 12 72 डिग्री। तो ये आपके पास पूरा एंगल का वैल्यू आ गया। तो एंगल ए बराबर 48, एंगल बी बराबर 60, एंगल सी बराबर 72। कोई डाउट इसमें हुआ? तो इस प्रकार का यदि सवाल आपके सामने आए ना रेशियो वाला, तो उसको आप x के साथ कुछ ना कुछ मान लीजिए, है ना, 4x 5x 6x या फिर 2x 3x 4x, कुछ भी यदि दिया हुआ है सवाल में उसको x के साथ आप मान लीजिए। तो यदि रेशियो वाला सवाल आएगा तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब आपको मालूम चल गया a का पूरा वैल्यू, b का पूरा वैल्यू और c का पूरा वैल्यू। अब जब आप a b c तीनों को जोड़ देंगे ना तो 180 के बराबर आ जाएगा। 48 को जोड़िए, 60 को जोड़िए और 72 को जोड़िए, बिल्कुल 180 के बराबर आएगा, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का सम ही कितना होता है 180 होता है। आगे तो ये सवाल में कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये वाला सवाल हमारे पास यूनिक है, इसके बारे में देखा जाए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC। अच्छा यहाँ पे बता दिया कि ट्रायंगल है आपके सामने कौन सा ABC, तो पहले आप उसको बना लीजिए, बाद में देखेंगे और क्या कह रहा है, लेकिन जितना कहा है पहले उतना तो कर लें। तो A आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, यहाँ C मान लीजिए, तो आपके पास एक ट्रायंगल आ गया ABC। आगे देखा जाए क्या कहा है। आगे कहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल लगभग पूछता ही है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, 2 एंगल A बराबर है किसके 3 एंगल B के, और 3 एंगल B आपस में किसके बराबर है 6 एंगल C, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हुआ ना, और दिया हुआ भी है इक्वल टू का साइन, तो तीनों आपस में बराबर है। तो ये वाला सवाल कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान तरीका है। हाँ तीनों का अभी फिलहाल जो है ना मतलब सेम है, वैल्यू तीनों का अभी फिलहाल सेम है, लेकिन क्या कहा है, देन फाइंड एंगल A B एंड C। एंगल A आपको यहाँ पे दिख रहा है लेकिन उसका आगे 2 है, एंगल B भी आपको दिख रहा है लेकिन 3 है, एंगल C भी दिख रहा है लेकिन 6 है। तो इसको सेपरेट कीजिए और एंगल A B और C का सेपरेट आंसर निकाल के बताइए हमको कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से। अच्छा ये तीनों आपस में बराबर है ना, तीनों बराबर है। चलिए अब जब तीनों बराबर है तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, लेट 2 एंगल A बराबर 3 एंगल B, जो पहले क्वेश्चन में है उसको लिखिए, बराबर 6 एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री। इन सभी को आपने क्या मान लिया x डिग्री मान लिया, ये सभी आपस में क्या है बराबर है, और इन सभी को आपने क्या मान लिया x डिग्री मान लिया आपने। अब जरा बताइए कि यदि आपने इन सभी को x डिग्री माना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 एंगल A बराबर x डिग्री, 3 एंगल B बराबर x डिग्री, 6 एंगल C बराबर x डिग्री, लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा आपस में इक्वल है, और ये सारे के सारे जो इक्वल है वो भी हमारा x के इक्वल हुआ। तो क्या सेपरेटली हम लोग ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बराबर किसके हैं x के, तो बराबर है। आगे अब थोड़ा सा और गौर किया जाए तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल A बराबर x/2 का होल डिग्री, देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे। इसको भी देखिए थोड़ा सा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3, लिख सकते हैं इसको भी सेम इसी को, इसको भी हम लोग एंगल C का वैल्यू x/6 डिग्री लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अब आपके सामने A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, C बराबर इतना है। अब हम लोग अपने सवाल के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमको सेपरेटली A B और C का वैल्यू निकालना है, और A B और C का वैल्यू हमारे सामने धीरे धीरे आता जा रहा है, आ रहा है ना धीरे धीरे। आगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए ध्यान से। अब आपको मालूम है कि यदि ये ट्रायंगल है, सवाल में पहले कहा था कि ट्रायंगल है ABC आपके पास, तो यदि ABC को जोड़ेंगे तो 180 होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। चलिए इतना करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लाइन खींच के, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह का कमी है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। अब आप बताइएगा A प्लस B प्लस C आपने लिखा 180 डिग्री, तो एंगल A का आपने क्या निकाला हुआ यहाँ पे वैल्यू बताइए तो जरा। एंगल A बराबर कितना है x/2 डिग्री है ना, तो आप वो लिख दीजिए x/2
2 प्लस एंगल बी की जगह पर क्या है, x/3 है ना, तो x/3 लिखिए प्लस x/6 लिख दीजिए सी की जगह पर, x/6 बराबर 180 डिग्री। आगे देखा जाए, अब क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसमें एलसीएम नजर आ रहा है। कितना आएगा एलसीएम इसका, 2, 3 और 6 का कर लेते हैं, 2 से एक बार में 3 और 3, फिर 3 से करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा, है ना, तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। एलसीएम आपका 6 आया। चलिए बताइए तो फटाफट, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2x, हाँ केवल x आएगा यहाँ पे, बराबर 180 डिग्री। चलिए इन सबको आपस में ऐड कीजिए, 6x/6 बराबर 180 डिग्री। अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 6x बराबर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180 डिग्री इंटू 6, तो 6x बराबर 18 6 कितना होता है, 18 6 हमारा होता है 108। नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6x को 1 से तो 6x ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, तो 18 6 होता है 108 और यहाँ पे 0 है तो इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आगे तो x का वैल्यू केवल कितना आएगा, 1080 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड करते हैं थोड़ा सा देखा जाए, 6 1 जा 6 और ये भी एक बार में, तो 4 हमारा बचेगा, 8 बार में 180 आ जाएगा आंसर, है ना, 180 आ गया। यानी कि आपने यहाँ पर चलिए यहाँ पे लिखते रहें, ये आपने यहाँ पर x का वैल्यू 180 निकाला है। अभी केवल और केवल ये x का वैल्यू है, फाइनल आंसर नहीं है आपका, ये केवल आपने x का वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब देखा जाए ध्यान से कि आखिर एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, एंगल बी का कितना होगा और एंगल सी का कितना होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए बराबर आपने कितना मारा था, x/2, तो x/2। आगे देखा जाए x का वैल्यू कितना आपने निकाला, 180, तो यहाँ पे लिखिए 180 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए का जो वैल्यू आपने निकाला वो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एंगल बी का उसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से, एंगल बी बराबर कितना है, x/3, x/3 लिखिए, x का वैल्यू 180 है हमारा, डिवाइड कीजिए 3 से, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो हैंस एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से आप निकालिए किसका, एंगल सी का। अच्छा इधर थोड़ा सा हो सकता है कि जगह ना बचे, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए एंगल सी कितना है इधर, एंगल सी बराबर x/6, x का वैल्यू कितना, 180 डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा इसका। तो हैंस एंगल सी बराबर 30 डिग्री हो गया। तो अब जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड एंगल ए बी एंड सी, तो आपको पहले वो करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये आएगा, उसके बाद फिर आप इसको सेपरेटली इसे करेंगे। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना। कुछ उतना कुछ इसमें हार्ड तो देखने को मिला नहीं। तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, और ये हो गया सी का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला सवाल देखिए ध्यान से। ये सवाल आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड देखने में, लेकिन है बड़ा आसान, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमको ये बताइए कि ये फिगर बनता कैसे है। ये फिगर एक ट्रायंगल सीधा और एक ट्रायंगल उल्टा, बस ऐसे देखिए यहाँ पे
अच्छा, एक ट्रायंगल सीधा हो गया, इस ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। एक ट्रायंगल उल्टा बनाइए, इस ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180। 180 प्लस 180 कितना? 360। क्योंकि आपको मालूम है पहले वाले ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, तीनों का सम 180। उसके बाद दूसरे वाला ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, इसका भी 180। बस हो तो गया, 180 प्लस 180 360, है ना। चलिए, तो आप लिखेंगे कैसे? मालूम तो चल गया। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, लिखने का तरीका है इसका, क्या है तरीका देखा जाए, सॉल्यूशन इसका देखिए। सबसे पहले आप ट्रायंगल किसका काम करना चाहेंगे? सीधे वाले का कर लीजिए, DFB, है ना। तो लिखना पड़ेगा आपको इन ट्रायंगल DFB। DFB ट्रायंगल के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, 180 होता है। आगे देखा जाए फिर, ये तो हो गया आपका 180, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। दोबारा अब आप किस ट्रायंगल का बात करने जा रहे हैं? उल्टे वाले ट्रायंगल का, उसका नाम क्या है? ACE, या फिर आप AEC भी कह सकते हैं। चलिए AEC ही लिख देते हैं हम लोग, है ना। इन ट्रायंगल AEC, इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसमें जो हमारा एंगल है कौन कौन सा? एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आप सेकंड मान लीजिए, है ना। अब आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया, तो 360 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़िए। तो पहला वाला क्या है बताइए? एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल B प्लस इसको भी करना है हम लोगों को, तो एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C बराबर, ये 180 था प्लस ये भी तो 180 है, हो गया ना। चलिए, अब ये सारा का सारा हमारा प्लस में है, तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। किसी को उठा के इधर कर दीजिए, किसी को उठा के उधर कर दीजिए। तो जो सवाल में था उसी को हम लोग करेंगे फॉलो। क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे एंगल C है ना, मिट रहा है धीरे धीरे, 1 मिनट रुक जाइए। देखा जाए तो अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 प्लस 180 360 डिग्री। यही तो हमको सॉल्व करना था, आ गया, हो गया ना। चलिए, तो ये 3 सवाल आपके सामने, बड़ा ही मशहूर सा सवाल था जिसको कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इन तीनों सवाल में अब कोई भी डाउट होगा किसी को, देख लीजिए एक बार ध्यान से। हाँ, प्रूफ करने के लिए हमें पूछेगा, जैसे हमने कल बताया था आपको 2 थ्योरम, है ना, वो दोनों थ्योरम पूछता ही, ये पूछता है, नॉर्मल सा है, बड़ा फेमस थ्योरम है वो दोनों, है ना। हाँ, इसमें आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें उतना कुछ है नहीं, मैंने जो कहा गया था उसको आप कर दीजिए, बस उसमें दिमाग क्यों उतना लगाना है। नॉर्मल से सवाल का इसमें कुछ मेन तो ट्रायंगल वाला है और वो वाला, दोनों थ्योरम जो हम लोग कल बताए थे, हाँ दोनों मेन है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ आएगा ही, वो तो पूछेगा ही। चलिए, ये इसमें आपको डाउट, इसमें तो आपके सामने 3 प्रकार का सवाल हो गया जो कि आपको आना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछता है ना, वो ये वाला और ये वाला पूछता है। ये वाला तो पूछेगा गारंटी नहीं है, लेकिन ये वाला सवाल जरूर पूछता है। ये वाला बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।